नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक। मैं आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं और इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। हम भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारी प्रस्तावना एक उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया था। और इस प्रस्तावना का विचार हमने यूएसए से लिया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है कि हमारे संविधान के प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था। तो विचार यूएसए से लिया गया था और भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ये सवाल आपको परेशान कर सकते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये परेशान कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। उसके बाद जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all। ऐसा हमारा प्रस्तावना है। उसके बाद हम इसे देखेंगे कि इसके आगे हिस्से में क्या दिया गया है। जैसे इसका हिंदी में है तो ये हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा के बारे में और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए है। तो इसमें ऐसा हम जानते हैं कि ये चीज़ें हमको इसमें पढ़ना है। जैसे हमारे प्रीएम्बल का जो सोर्स है, ये आप कह सकते हैं प्रस्तावना का स्रोत, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इससे ये है कि हम जो है, हमारी डेमोक्रेसी है हमारे देश में, तो हम जनता के लिए, जनता के द्वारा हम ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं जिसमें सब कुछ जनता के लिए है और जनता के द्वारा है, ऐसा है। और हमारे प्रीएम्बल का जो स्ट्रक्चर है, प्रस्तावना का स्वरूप है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं सॉवरेन सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। इसको अभी हम आगे पढ़ते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं कि हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है। हमारे प्रस्तावना का उद्देश्य ये है, सामाजिक रूप से सबको न्याय मिले, आर्थिक रूप से न्याय मिले और राजनीतिक रूप से न्याय मिले। सामाजिक रूप से ऐसा कि हम सब एक समान रहें, एक बराबरी से रहें, सब मिलजुल के रहें, ये हो गया। आर्थिक रूप से हमें काम करने के लिए हमको न्याय मिले, हमको काम करने को मिले। जैसे कई तरह की सरकारी योजनाएं चलाती रहती हैं, मनरेगा हो गया, ऐसे भी तमाम योजनाएं जिसके तहत हमें आर्थिक रूप से एक न्याय मिलता है। और राजनीतिक न्याय, जैसे आप वोट देने का आपको अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो ये आपका राजनीतिक न्याय हो गया। यही चीज़ें हमारे संविधान हमको प्रदान करता है। अब हमारा संविधान हमको स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपना अनुच्छेद 19 के तहत हम जानते हैं कि हमको बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। और समानता का अधिकार आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा अनुच्छेद 17 में भी कहा गया है कि
हम सबको जो है छुआछूत का अंत करना चाहिए, हम सबको एक समान रहना चाहिए, मतलब इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 में कहा गया है, मतलब आर्टिकल 14 में इसके बारे में भी कहा गया है। और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा का सवाल हमारे अनुच्छेद 21 में कहा गया है। जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके बारे में भी हमारे अनुच्छेद में कहा गया है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। हमारे एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक अकेले व्यक्ति की भी गरिमा के बारे में इसमें कहा गया है, हमारे संविधान में कहा गया है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। और अंततः हमारे संविधान में ये भी कहा गया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमको ये हमारी जिम्मेदारी है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम बनाए रखें। जैसे जब संविधान में आप सुने होंगे कि जब कोई संसद में शपथ लेता है तो वो कहता है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ऐसा सांसद लोग कहकर शपथ लेते हैं, नेता मंत्री सब लोग कहकर ऐसा कहकर शपथ लेते हैं। और हमारे संविधान में फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता, आपसी भाईचारा, हम आपसी भाईचारा बना के रखें। आपको पता है कि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है। कि हमारे आप मतलब उत्तर से दक्षिण तक ले लीजिए, पूरब से पश्चिम तक ले लीजिए, तमाम तरह के आदिवासी और मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। सबको मिलजुल के रहना भी चाहिए। ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें हमारे संविधान में कहा गया। और अलग अलग महापुरुष जो थे, जो संविधान सभा में शामिल भी थे और संविधान बनाने में अपना योगदान भी दिए थे, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपना अलग अलग विचार रखा है। जैसे एक ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। इस चीज़ को हमको समझना चाहिए। ये ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था। और उसके बाद के.एम. मुंशी जी ने कहा था। के.एम. मुंशी जी ने इसको कहा था कि ये संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ सेड बाय द के.एम. मुंशी। इट्स ओके। और उसके बाद N.K. पालकीवाला ने भी कहा था कि ये संविधान का पहचान पत्र है। द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड बाय द N.K. पालकीवाला। इट्स ओके। आप लोग को समझ में आ रहा है ना? जो चीज़ आपको ना समझ में है आप हमको कमेंट में उसको मैसेज कर दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे और कोशिश करके हम जल्द मतलब जितना भी रहेगा हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, जो चीज़ें गलती रह जाएंगी। उसके बाद हम आगे आते हैं दोस्तों। जैसा कि उसके बाद सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, इन्होंने कहा था कि ये हमारे संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस इज व्हाट वी हैड थॉट वी ड्रीम्ड सो लॉन्ग। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सेड दैट। आगे आते हैं दोस्तों। हमारा संविधान, हमारी प्रस्तावना, इन सबको हालांकि बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसका इंटरप्रिटेशन किया। इंटरप्रिटेशन मतलब इसकी व्याख्या की। जैसे कि आप जानते हैं जब बेरुवाड़ी बनाम भारत संघ मामला आया तो उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इसीलिए इसमें अनुच्छेद 368 के तहत, जैसा आपकी जानते हैं कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसके व्याख्या में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बेरुवाड़ी मामला बनाम भारत संघ जो था 1960 में, इसमें कुछ ज़मीन का मामला था। जैसे कि बंगाल के राज्य में कुछ ज़मीन ऐसी थी जो कि रेडक्लिफ जी ने जो है वो ज़मीन भारत को तो दे दी थी, लेकिन जो है क्या कहते हैं
कागज़ पर नहीं दिया था। तो पाकिस्तान उसके लिए बार बार कहता था कि ये ज़मीनें हमको, ये हमारे हिस्से में, इसको हमें चाहिए। तो फिर नेहरू जी और उनके जो राष्ट्रपति थे उनके बीच, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, बीच में समझौता हुआ। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसका उन्होंने उस वक्त 1960 में ये जवाब दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने मतलब कहा था कि इस प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकते। उसके बाद आता है केशवानंद भारती केस, जो कि स्टेट ऑफ केरला के खिलाफ था। मतलब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला है। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। मतलब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संविधान के एक भाग के रूप में है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे पर आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब मूलभूत ढांचा नहीं, मतलब उसमें मतलब छेड़छाड़ नहीं की जा सकता है। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1973 के ऑर्डर में कहा था। हालांकि उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन परंतु उसमें जो है आप संशोधन करेंगे, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो मूलभूत ढांचा है संविधान का, उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ये एक बहुत लैंडमार्क डिसीजन था, जो कि हमारे संविधान के रिलेटेड है, संविधान के बारे में था, संविधान की प्रस्तावना के बारे में था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला है ये। अब उसके बाद आता है 42वां संविधान संशोधन। इसी क्रम में है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन में ये है कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया और भारत के विवरण को संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, जो मूल संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा था कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन उसके बाद इसको चेंज किया गया। इसमें लिखा गया संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। अब इसको हम इंग्लिश में समझते हैं। जैसे ये पहले जो मतलब मूल संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान था, जो कि संविधान सभा द्वारा लिखा गया था, तो उसमें लिखा गया था कि सोवरेन, डेमोक्रेटिक और ऐसे करके मतलब रिपब्लिक लिखा गया था। लेकिन उसके बाद जो है फिर इसको चेंज करके सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया था। और इसी के बाद ये भी चेंज किया गया था, जहाँ पे यूनिटी ऑफ नेशन लिखा था, उसको लिख दिया गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। मतलब पहले एकता थी, अब एकता और अखंडता, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों की बात की गई। जो कि पहले लिखा था राष्ट्र की एकता के शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। ऐसा संविधान में जो है ये चीज़ें चेंज कर दी गई। और जैसा कि आप जानते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो था 1976 का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए इसमें कहते हैं, इसमें इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जिसमें बहुत सारे अनुच्छेद जोड़ दिए गए थे, बहुत सारे नए मतलब आप जानते हैं शेड्यूल जोड़ दिए गए थे, अनुसूचियाँ जोड़ दी गई थी। इसीलिए इसका मतलब बहुत सारे शब्द इसमें जोड़े गए थे, बहुत अलग अलग नियम इसमें जोड़ दिए गए थे, कानून जोड़ दिए गए थे। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को, जो कि 1976 में पारित हुआ था, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आज ये मेरा पहला क्लास था। आपको जैसा भी लगा हो आप आगे मतलब बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और शेयर करिए, आगे लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट में अपनी राय दीजिए। और